बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 में हम करेंगे सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। एन इक्वेशन का सोल्यूशन करेंगे और एन इक्वेशन में और इक्वेशन में क्या फर्क होता है ये भी समझ लीजिए। इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू का साइन आता है, इक्वेशन में हमेशा इक्वल टू का साइन आता है, और इन इक्वेशन में लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन या ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आता है। ये फर्क है इक्वेशन में और इन इक्वेशन में। ये फर्क है इक्वालिटी का और इन इक्वालिटी का। तो जब आपको कहा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड इन इक्वालिटी, तो आपने ये कहना है कि इक्वालिटी में इक्वल टू और इन इक्वालिटी में लेस देन ग्रेटर देन के साइन आएंगे। सोल्यूशन में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा लिखने में और चेक करने में फर्क होता है, वो आपको मैं बताता हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वालिटीज। इसका फर्स्ट पार्ट है 3x + 1 इज लेस देन। अगर मुंह इधर होगा तो लेस देन, अगर मुंह दूसरी तरफ होगा तो ग्रेटर देन 5x - 4। 3x + 1 इज लेस देन 5x - 4। अब आपने यहां पर सॉल्यूशन कैसे करना है कि जब आपने वेरिएबल को रिमूव करना है तो हमेशा कोशिश करनी है बड़े की तरफ जाने की। जिस तरफ वेरिएबल का नंबर बड़ा होगा, कोफिशिएंट बड़ा होगा, आपने छोटे को उधर लेके जाना। तो 3x छोटा है तो इधर आ जाएगा 5x - 3x। अब मैं इधर से पढ़ रहा हूं, राइट साइड से पढ़ रहा हूं, तो इधर में पढ़ूंगा तो ग्रेटर देन, और इधर से पढ़ूंगा 1 अपनी जगह पे रहा, ये -4 को उठा के मैं इधर ले आया तो +4। तो 1 + 4 इज लेस देन 5x - 3। क्लियर हो गया। अगर मैं इधर से राइट साइड से उर्दू वाली साइड से पढ़ूंगा तो 5x - 3x इज ग्रेटर देन 1 जी 5x - 3x 2x, 1 + 4 5। तो 2x में से x को रोक लिया, 2 को जाने दें, तो 2x इज ग्रेटर देन 5/2। क्लियर हो गया। अब यहां तक हो गया। अब आपका आंसर लिखने का तरीका डिफरेंट है जो पीछे वाली एक्सरसाइज के। इसका जो सोल्यूशन सेट लिखना है वो लिखना है, ब्रैकेट डालना, ये सेट का ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट। इसको पढ़ना क्या है, x सच दैट x इज ग्रेटर देन 5/2। फिर सुन लीजिए, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ये करली ब्रैकेट, ये सेट का ब्रैकेट होता है, x such that x is greater than 5/2। सेकंड पार्ट अब मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। अब तेज चलते हैं। 4x - 10.3 is less than or equal to 21x - 1.8। जी स्टूडेंट्स, 21x बड़ा था तो इसको इधर ले आए, 21x - 4x और -10.3, और ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, +1.8। साइन को हमने चेंज नहीं करेंगे, जैसे था वैसे रख। तो 21x - 4x 17x, और इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया -8.5। माइनस बड़ा था तो माइनस की साइन आ गई। अब 17 को यहां से उठा के इधर ले आएंगे तो यहां मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां का डिवाइड हो गया, तो -8.5/17। तो आंसर क्या आया, -0.5। आप क्या पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे -0.5 इज लेस देन और इक्वल टू x, इधर से पढ़ेंगे तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -0.5। सोल्यूशन सेट x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -0.5। ये नीचे वाला साइन इक्वल टू का है, ऊपर वाला ग्रेटर देन का है, मुंह उस तरफ है। जिधर वेरिएबल होगा अगर उसका मुंह उधर ही होगा तो इसका मतलब है वेरिएबल वो ग्रेटर देन है, और अगर दूसरी तरफ मुंह होगा तो फिर लेस देन है। तीसरा है 4 - ½ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 + 1/4x। बिल्कुल वैसे ही ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, 1/4x + 1/2x, और 4 + 7 11। यानी इसको हमने, इस साइन को हमने चेंज नहीं करना उस वक्त तक जब तक जरूरत न पड़े। जरूरत पड़ेगी आगे सवालों में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कब चेंज करना है। तो 4 + 7 11, इसका 4 एलसीएम आ गया तो यहां x ऐसे ही आ गया, +2 × 2 = 4 तो 2x आ गया। x + 2x इज इक्वल टू 3x, और ये 4 मैंने यहां 11 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये फ्रैक्शन था, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 4 11 = 44। तो 3 को आप उधर ले जाइए तो 44/3। अब आप इधर से पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, x इज लेस देन और इक्वल टू 44/3।
ऐसे नहीं पढ़ना तो इधर से पढ़ो 44/3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स। ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक बंदा है, उसका नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। ए कहता है मैं बी से बड़ा हूं, वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, बी जो है वो ए से छोटा है। मतलब एक ही है ना कि ए बी से बड़ा है, नहीं बी ए से छोटा है, तो बात तो एक ही हुई ना, बोलने का अंदाज डिफरेंट है। तो बिल्कुल वैसे ही है, मैं इधर से पढ़ता हूं x इज लेस देन आर इक्वल टू 44/3 और इधर से पढ़ता हूं तो 44/3 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स। सोल्यूशन सेट क्या बना, करली ब्रैकेट x सच दैट x इज लेस देन आर इक्वल टू 44/3। जी क्लियर हो गया, गुड बॉयज। चौथा पार्ट है x - 2 ब्रैकेट 5 - 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6x - 3.5। सबसे पहले ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। x - 2 5 are 10 minus plus 4x is greater than or equal to 6x minus 7/2। 3 और 2 the 6 1 7 7 5x minus 10, 5x कैसे आ गया, x plus 4x minus 10 is greater than or equal to 6x minus 7/2। 6x बड़ा है तो 5x को इधर ले आओ, तो 6x minus 5x और minus 10 plus 7/2, क्योंकि इधर से क्या होगा 7/2 माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। तो इसका क्या करेंगे, 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 2 10s are 20 प्लस 7 ऐसे ही आ गया। इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6x माइनस 5x। x इज ग्रेटर देन, इधर से पढ़ रहा हूं, x इज लेस देन आर इक्वल टू -13/2। अब इसको चूंकि क्वेश्चन जो था वो आपका किस फॉर्म में था, होल नंबर की फॉर्म में था, इसलिए मैंने इसके होल नंबर बना दिए, -6 होल नंबर 1/2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x। उल्टा पढ़ो, x इज लेस देन आर इक्वल टू -6 होल नंबर 1/2। तो सोल्यूशन सेट क्या हुआ, x सच दैट x इज लेस देन आर इक्वल टू -6 होल नंबर 1/2। इसका फिफ्थ पार्ट है, बहुत अच्छा सवाल है, 3x + 2/9 माइनस 2x + 1/3 इज ग्रेटर देन -1। अब आपने इन दोनों का एलसीएम ले लो, 3 और 9 का एलसीएम 9 आ गया, 9 1s are 9, 3x + 2 1s are ऐसे ही आ गया, 3x + 2, 3 3s are 9, 3 3s are 9, तो 3 × 2x + 1 इज ग्रेटर देन -1। ब्रैकेट को सॉल्व करें, 3x + 2 -6x - 3/9 इज ग्रेटर देन -1। क्रॉस मल्टीप्लाई 9 × -1 -9 और 3x - 6x - 3x + 2 - 3 -1 इज ग्रेटर देन -9। अब -3x को रोक लिया, -1 को जाने दिया, तो क्या हुआ, इज ग्रेटर देन -9 + 1 -8 आ गया। अब यहां पे आपने गौर करना है, x के साथ वेरिएबल के साथ माइनस का साइन आ गया, और जब माइनस का साइन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो, तो और उसको आप लेफ्ट से राइट ले जाएं या राइट से लेफ्ट ले जाएंगे, तो ये जो मगरमच्छ का मुंह है ये बदल जाएगा, यानी ये साइन चेंज हो जाएगी। ये पहले ग्रेटर देन था तो फिर लेस देन हो गया। फिर समझ लीजिए, जब माइनस का साइन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो या डिवाइड हो रहा हो और उसको आप रिमूव करेंगे, लेफ्ट से राइट ले जाएंगे या राइट से लेफ्ट ले जाएंगे, तो ये साइन बदल जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगा। तो -8/-3 और x इज लेस देन, माइनस से कैंसल 8/3। सोल्यूशन सेट क्या बना, x सच दैट x इज लेस देन 8/3। तो ये आपका आंसर आया। और नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस हैं वो हम अभी शुरू करें। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट है। 3 × 2x + 1 - 2 × 2x + 5 इज लेस देन 5 × 3x - 2। 3 to the 6x + 6 - 4x - 10 इज लेस देन 15x - 10। समझ में आ गया, मैंने ब्रैकेट खोल दिए हैं। अब आपने क्या करना है, 6x - 4x 2x + 6 - 10 - 4 इज लेस देन 15x - 10। 15x बड़ा था तो 2x को इधर ले आइए, 15x - 2x इज ग्रेटर देन -4 + 10। मैं इधर से पढ़ा है ग्रेटर देन,
तो 10 माइनस 4 6, इधर से पढ़ रहा हूं 6 लेस देन 13x। 13x कहां से आया? 15x माइनस 2x। हमने x को रोक लिया, 13 को जाने दिया, तो x इज ग्रेटर देन 6/13। तो सोल्यूशन सेट क्या पढ़ेंगे? x सच दैट x इज ग्रेटर देन 6/13, ये आंसर आ जाएगा। इसका 7th पार्ट देखें, बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट की तरह ही है, ब्रैकेट है 3 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन माइनस 2x प्लस 4। जी पहले ब्रैकेट खोलेंगे स्टूडेंट्स, 3x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 2, माइनस से ब्रैकेट खोला है, इज ग्रेटर देन माइनस 2x माइनस 8। 3x माइनस एक्स 2x माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 8 ऐसे ही आ गया। 2x ये माइनस 2 इधर आके प्लस 2x इज ग्रेटर देन माइनस 8, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 8 1। 2x प्लस 2x 4x इज ग्रेटर देन माइनस 7। 4 को जाने दो, x को रोक लो, x इज ग्रेटर देन माइनस 7 ओवर। सोल्यूशन सेट क्या आया? x सच दैट x इज ग्रेटर देन माइनस 7/4, ये आंसर आ गया। और ये इसका आखिरी सवाल है इसके पहले हिस्से का। जी स्टूडेंट्स गौर से, 2 होल नंबर 2/3x प्लस 2/3 इंटू 5x माइनस 4 इज ग्रेटर देन माइनस 1/3 8x प्लस 3। हम दो काम करेंगे, होल नंबर भी तोड़ेंगे, ब्रैकेट भी खोलेंगे एक स्टेप में। 3 to the 6 और 2 8x/3 प्लस 2 5 10 10x/3 2 4 8/3 is greater than minus 1/3 multiply 8x minus 8x/3 minus 1/3 multiply 7 तो 7/3। यहां तक मेरी बात ख्याल में बात समझ गए होंगे। अब सब के नीचे 3 है तो आप सब को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई बाय 3 टू ईच वन मतलब हर एक को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। मैंने शो भी किया है। 3 इंटू 8/3x प्लस 3 इंटू 10x/3 माइनस 3/8/3 इज ग्रेटर देन 3 इंटू माइनस 8x/3 माइनस 3 7/3। सबके 3 से कैंसिल, तो क्या बचा? 8x प्लस 10x माइनस 8 इज ग्रेटर देन माइनस 8x माइनस 7। 8x प्लस 10x 18x माइनस 8 इज ग्रेटर देन माइनस 8x माइनस 7। माइनस 8x को उठा के इधर ले आइए, तो 18x प्लस 8 26x माइनस 7 प्लस 8 1। 26 को जाने दो, x को रोक लो, x इज ग्रेटर देन 1/26। सोल्यूशन सेट क्या बना? x सच दैट x इज ग्रेटर देन 1/26, ये आंसर आ गया। ये हमारे पास स्टूडेंट था एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके हमने 8 पार्ट किए। अगर कोई बीच में एक आधा पार्ट मैंने नहीं किया तो उसका मतलब होगा कि उस जैसा उसकी कॉपी यहाँ पे मौजूद होगी, सवालों में वो आपने खुद करनी होगी। ये स्टूडेंट्स बहुत कम हुआ है कि ये 2 नंबर में आए हूं, ज्यादातर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आते। 4 नंबर में आए तो भी अच्छी बात है, 2 नंबर में आए तो भी अच्छी बात है। आता सवाल जरूर है, आपने इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल आएंगे। 7 चैप्टर शॉर्ट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इन इक्वेशन का जो पहला हिस्सा है इसको शॉर्ट के लिए तैयार करें। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम आपको इसका सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व करवाएंगे, जिसमें इन इक्वालिटी की 2 साइन मौजूद होंगी। Okay, dear students, good luck. Khuda Hafiz.